हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे टॉक्सिक, अरे बाप रे, रॉकिंग स्टार यश, गीतू और ये क्या है, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस। क्या ये टॉक्सिक ही नाम लग रहा है, कोई मूवी है ऐसे लग रहा है आप लोगों के हिसाब से। मेरे को तो यही लगा था कि कोई मूवी है और उसका जो है टीजर है। देखते हैं। हाँ, जो फोटो लगी हुई है वो तो बड़ी भयंकर है। जोकर नहीं, वो ईटी कौन सी थी, आईटी इट 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 मूवी। मुझे जो जोकर था उससे इंस्पायर्ड फोटो तो वही दिख रही है हमें। अब आप कहोगे कि आप हर चीज को बॉलीवुड से क्यों कनेक्ट कर देते हो, जब है क्योंकि जो पहले बनी हुई और हमने देखी हुई तो हमें तो वही याद आएगी ना। तुम लोग जाके देख लो। पहले अगर आप लोग अगर बॉलीवुड ने बनाई होती या किसी और ने बनाई होती और फिर हमने उसकी देखी होती तो हम कहते हैं इसने उसकी बनाई हुई है। तो जो पहले बन चुकी है और हमने देखी हुई तो हमको उसी, और ड्रग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है, वही इटका वाला ही देखने को मिल रहा है। पर लग रही है टॉक्सिक ही होगी, डरावनी है, हॉरर मूवी है, क्या है देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू। भैया समझ नहीं आया ये कौन सी लैंग्वेज की मूवी है? अंग्रेजी मूवी है क्या? हाँ, अंग्रेज लगा तो ऐसे ही रहा था। गाना भी इंग्लिश था और लिखा भी इंग्लिश में ही था। ऐसे लग रहा था हॉलीवुड की मूवी देखने आ गए। गलती से हॉलीवुड की आ गए। इंग्लिश लैंग्वेज की भी मूवीज बना सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है इंग्लिश की होगी। उन्होंने म्यूजिक कोई गाना डाला होगा इसमें जो इंग्लिश था। हिंदी मूवी में इंग्लिश सॉन्ग। हाँ, कमाल है भैया, टेक्नोलॉजी है। ये तो कमाल ही हो गया। हिंदी में भी बनी होगी, बताओ कौन से लैंग्वेजेस में बन रही है। पर ये तो टीजर था, कोई आइडिया नहीं हो सकता इसको देखे कि स्टोरी क्या है। अब जोकर क्यों उन्होंने उसमें दिखाया, वो भी इविल इतना, वो क्यों दिखाया। उसके बाद लग रहा है कि ये यश की दो बारी मतलब उन्होंने फोटोज बीच में डाल के लाए हैं। जिस तरह से लाए, वेरी इनोवेटिव, डिफरेंट आइडिया, फ्लोट कर रहे हैं पीसेस। मुझे तो एक में वो लगा कि एक हाथ दिख रहा है, वो धीरे धीरे जब वो दूर हुआ फिर दिखा अच्छा ये बंदा खड़ा है, बंदे ने गन पकड़ी हुई है। हाँ, वो उस टाइप से था। म्यूजिक अच्छा था, इंग्लिश का म्यूजिक था पर अच्छा था। सॉन्ग वाज गुड। हाँ, सॉन्ग वाज गुड। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या लिखा हुआ था, गेट इंटॉक्सिकेटिंग द वर्ल्ड ऑन, और उसके बाद डेट डाली हुई थी कि भैया इस डेट को शायद मूवी आने वाली है। और उन्होंने क्या, उससे पहले भी कुछ एक लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा, कुछ लिखा हुआ था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था कि कुछ ईविल से कुछ वो कनेक्टेड था कि ये मतलब बहुत ईविल सा कुछ होने कि ये मूवी है या कुछ उस टाइप से। देखिए भी अच्छा लिखा हुआ था। टॉक्सिक नाम है, टॉक्सिक है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। पर क्या होगा, होप होगा कि थोड़ा इनोवेटिव हो। और मगर गन दिखा दी है तो मे बी ही उसमें बहुत शूटिंग होने वाली है। गेम उसमें कुछ उस टाइप का वेपन से कुछ होने वाला है। नहीं, कई उसमें कोई लगा थोड़ा काउबॉय जैसे यहाँ पे हॉलीवुड में नहीं होते काउबॉय टाइप, वो जो फाइट नहीं थी। अच्छा, फिर मुझे लगा, मेरे को पहले तो लगा कि कुछ इविल जोकर वोकर से रिलेटेड है, पर उसके बाद जब पर जोकर को दिखा दिया, फिर ये आदमी को दिखाया जो यश था शायद, उसको तो हीरो दिखाया आपने, ठीक है। तो वो क्या वो जोकर से लड़ेगा। दैट टोपी वाज नॉट काउबॉय टोपी, वो टोपी थी फाइटर टाइप, कोई स्पाई टाइप की टोपी कह सकते हैं। अच्छा,
स्पाई टाइप की टोपी, अब एग्जैक्टली पता नहीं पर जो भी है। और जोकर मेरे ख्याल से विलेन होगा, आई डोंट नो उसका एक्टर कौन सा है, बट देयर वुड बी कोई सम इविल के साथ लड़ना है क्या, जो जैसे जैसे इट में था कि वो इविल है, कोई मतलब ऐसे दिखा रहे ना, जोकर ले लिया है डेफिनेटली, इट का तो वैसे ही लग रहा था इट वाले, मगर जो स्पाई वाला कुछ स्टोरी से लिया है कि मारना वारना, पर स्टोरी समझ नहीं अटैच इन बच्चे कुछ कहीं वो तो नहीं है गोस्ट हंटर टाइप हो, इविल नहीं मेरे ख्याल से ये दिखा रहे होंगे इविल है, क्लाउन से लड़ेगा, जोकर से लड़ेगा, बट इतना कम, ये टीजर बहुत ही मतलब कोई और टीजर मतलब बहुत ही कम होते जा रहे हैं, टीजर में बहुत ज्यादा कुछ बताते नहीं, स्टोरी नहीं पता, नहीं हो सकता है टीजर है क्या है, हमें ये भी तो नहीं पता, उन्होंने टीजर भी नहीं लिखा, हो सकता है जैसे वो कहते हैं ना कि टीजर इतने अलग अलग नाम जैसे वो देते हैं ना, वो होगा ये मिनी टीजर है, ये ड्रॉप 0 है, और ये मिनी टीजर का ड्रॉप 0 है, और इसमें जो है जरा सा उन्होंने दिखाया है, सॉन्ग दिखाया है, और स्टार्टिंग में एक ग्राफिक्स दिखाई है, दैट्स इट। अगर ये मूवी जनवरी में आनी है, ये तो काफी ज्यादा तैयार हो चुकी होगी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिखा सकते थे। हाँ नहीं पर वो दिखाएंगे, अभी उन्होंने भैया एक ये दिखाया है कि भैया सोचते रहो, जैसे मैं सोच रही हूँ क्या है, क्योंकि जब जो करे दिखाए हैं बड़े इविल थे, पहले कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, इंग्लिश सॉन्ग दगा के हमें लगा इंग्लिश मूवी है, फिर पता लगा इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश नहीं है, पर उन्होंने इंग्लिश का क्यों डाला है भैया? क्वेश्चन तो ये है, इंडिया में बन रही है, इंग्लिश पे क्यों स्ट्रेस किया है? या तो जो ओरिजिनल जिस पे अगर हिंदी की बन रही है तो हिंदी में गाना देना चाहिए था। मैं तो भैया कईयों को बुरा लग सकता है भैया आप कैसे क्यों बोल रहे हो, पर आपको हॉलीवुड से उस टाइप का टच देने की क्या जरूरत है? आपको इंग्लिश आती है देन यू आर फाइन, नहीं पर अच्छी थी, आती तो आपको, पर ये था कि कई बार होता है ना कि आप इंग्लिश में करते हो पर आपका वो उस टाइप का वो एक्सेंट या वो नहीं होगा, आपको लगता है ये क्या है, खासकर अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी हो, इसमें गाना और वो जो था वो पूरा हॉलीवुड का, मुझे तो वैसे मतलब देखिए आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं अंग्रेजी को, तो हिंदी जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको तो ये लगेगा कि ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो अंग्रेजी को, क्योंकि सबको थोड़ी को इंग्लिश आती है इंडिया में, जो मूवी देखने जा रहे हैं, गुड फॉर यू, आप हिंदी में जो अगर हिंदी की मूवी बन रही है तो हिंदी में गाना होना चाहिए या कुछ, पर था अच्छा जो भी है, इट लुक्ड नाइस, अच्छा सॉन्ग अच्छा था, आई लाइक्ड इट, हाँ वो मजा आया था, बस यही था कि यार ये इंडियन मूवी है क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है, तो हिंदी में ये कैसे आ रहा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, दिखाते तो अच्छा लगता, बट इट वाज वेरी डल, वो क्लाउन बड़े भयानक थे, वो इट वाले ही थे, टिकट दिखा रही थी, टिकट के ऊपर, हाँ टिकट पे क्लाउन है, मेले में जैसे जाते हैं, हाँ उसके बाद यश का भी उन्होंने टिकट पे ही दिखाया, तो हो सकता है कि कोई सर्कस वर्कस में जाएंगे वो टिकट लेके, और उस सर्कस में ये जोकर वोकर मिलेगा, इविल जो होगा, और उससे आगे मुझे याद आता है, यहाँ तो ऑलमोस्ट सर्कस खत्म हो चुकी है, वो तो है ही, यहाँ पे सर्कस आजकल बहुत होती कम नहीं होता है, कहीं आप बताइए इंडिया में आजकल सर्कस होती है कि नहीं होती? हमारे टाइम में भी ऑलमोस्ट इंडिया में खत्म थी, कोई ऐसे कोई आते थे बहुत, यहाँ पे एक आध कंपनी थी उन्होंने भी शट डाउन कर दिया, बहुत कम रह गया, बहुत ही रेयर है सर्कस यहाँ पे आना, इंडिया में होती नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ, इंडिया में आजकल सर्कस है नहीं है, कुछ होता होगा पर वैसे नहीं होता होगा जैसे पहले टाइम में, मगर सर्कस काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, हाँ, वो तो काफी लोग जो देखने में डिफरेंट लगते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, तो गुड थिंग, दुख की बात है कि सर्कस जो है खत्म हो गई, बहुत सारे टैलेंटेड वो थे आर्टिस्ट जो थे उस टाइप के, उनको भी मतलब जिमनिस्ट थे, बहुत ही मेहनत से बहुत अच्छा करते थे, मैंने देखा है बचपन में, मेरे को खास मम्मी लेके गई थी, बहुत फेमस सर्कस हुआ था दिल्ली में, तो वो खास उसमें गए थे, महंगा भी बहुत होता था उसका टिकट, तो पता नहीं कोई जान पहचान से वो टिकट मिली थी और फिर मम्मी लेके गई थी, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड, इतना बड़ा गुड स्केल में वो सर्कस हुआ था, वो मेरे लाइफ का पहला और आखिरी सर्कस था, डिफरेंट कंट्री से भी आती थी सर्कस इंडिया में, वो शायद हो सकता है वो डिफरेंट कंट्री की थी, हम देखने जाया करते थे, बड़ा सा स्टेडियम था, बहुत दूर बैठते थे, बट हमें बहुत अच्छा लगता था कि वाह क्या प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया था, मुझे भी याद आ रहा है वो, पर ये देखो भैया कुछ स्टोरी पता हो तो जरूर शेयर करना, डरावनी लग रही है, इट जैसी लग रही है जिसमें आधा टाइम पिल्लो आगे ही रखो और आप पूछते रहो साथ वाले से क्या हो रहा है अच्छी लग रही है बनाई, जो जितना दिखाया ना ये सब हॉलीवुड के एट पार लग रही हैं, जैसे टीजर्स और ट्रेलर्स दिखाते हैं। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।